हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू MS टेक। मैं हूं सैफ और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा MS वर्ड 2019 का लेक्चर नंबर 6। पिछली क्लासेस में हमने होम टैब को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इंसर्ट टैब की बात करेंगे। इंसर्ट टैब में हम पेज ग्रुप और टेबल ग्रुप के बारे में सीखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कवर पेज के बारे में। कवर पेज किसी भी बुक का फर्स्ट पेज होता है, जिस तरह से आपने अक्सर देखा होगा, जिसके ऊपर टाइटल वगैरह होता है। तो यहाँ पे हम कोई भी अपनी मर्जी का कवर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम बुक का टाइटल लिख सकते हैं। जिस तरह से चले हम अपने इदारे का नाम लिख लेते हैं, MS टेक अकेडमी, और नीचे हम लिख लेते हैं सब टाइटल में MS वर्ड 2019। ठीक है, यहाँ पे हम डेट चूज़ कर लेते हैं। चलिए हम आज की डेट चूज़ कर लेते हैं। इस तरह से नीचे हम इस तरह से यहाँ पे भी कंपनी का नेम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए MS टेक, सही है। तो इस तरह से हम एक अपना कवर पेज बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने कवर पेज के बाद हम चाहते हैं कि जो सेकंड पेज है वो ब्लैंक हो, उसके ऊपर कुछ भी ना लिखा जाए, तो हमने सेकंड पेज पे आ जाना है। तो इसके लिए हमने ब्लैंक पेज का यूज़ करना है। जैसे ही ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेज के बाद एक ब्लैंक पेज क्रिएट हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे पेज ब्रेक की। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ डाटा टाइप कर लेते हैं। जिस तरह से हम जो कोर्सेज करवा रहे हैं हम कुछ टाइप कर लेते हैं। जिस तरह से ऑफिस मैनेजमेंट, उसके बाद MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, और हम चाहते हैं कि इसके बाद वाली जो हम तहरीर लिखें वो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है। तो उसके लिए हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। पेज ब्रेक की शॉर्टकट होती है कंट्रोल एंटर। तो जैसे पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ से पेज ब्रेक होके यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ गए। अब नेक्स्ट जो भी हम टाइप करेंगे, जिस तरह से MS SS 2019, तो ये हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पेज ब्रेक के बाद हम बात करते हैं, अच्छा अगर हमने यहाँ पे इस वाले हमारे कवर पेज को रिमूव करना हो तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पेज पे आएंगे और यहाँ पे रिमूव करंट कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कवर पेज रिमूव हो जाएगा। उसके बाद एडवांस लेवल पे हम देखेंगे कि हम अपनी मर्ज़ी का कोई कवर पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टाइल उसके ऊपर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टेबल के बारे में। टेबल के ड्रॉप डाउन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास 1 by 1 का टेबल है। ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं और ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज होती हैं। सो अगर हम यहाँ पे 4 देखते हैं तो यहाँ पे 2 कॉलम और 2 रोज हैं, और अगर हम इस तरह से करें 3 कॉलम और 3 रोज हैं। इस तरह से हमने जितना भी कॉलम और रोज लेने हम यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इसको चूज़ कर लिया। अब इसमें मैंने कुछ टाइप करना है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम, टैब का यूज़ करके नेक्स्ट जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे जी रोल नंबर, टैब का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्लास, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, टैब का यूज़ करके नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस टेबल को आप रिमूव करना चाहते हैं, इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल करेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वाला टेबल रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगर हम मज़ीद भी यहाँ पे करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस तरीके से हम सिर्फ 10 by 8 का टेबल ही क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 10 कॉलम होंगे और 8 रोज होंगी। इसके अलावा अगर हम अपनी मर्जी का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंसर्ट टेबल की कमांड को यूज़ करेंगे। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ
रोज। तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन को भी यूज़ कर सकते हैं और खुद भी यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने नंबर ऑफ कॉलम 8 और नंबर ऑफ रोज मैंने 3 इंसर्ट करनी है। ये करने के बाद हम यहाँ पे जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला 8x3 का टेबल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई न्यू रो चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे इस लास्ट वाले सेल में आने के बाद टैब का जैसे ही इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ये न्यू रो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, डिलीट प्रेस करते हैं इसको डिलीट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम सीखते हैं जी ड्रा टेबल, कि हमने एक टेबल को ड्रा किस तरह से करना है। ड्रा टेबल में हम इस तरह से खुद से टेबल ड्रा कर सकते हैं, जिस तरह से इस तरह से हम यहाँ पे अपनी मर्जी के जो है वो नंबर ऑफ कॉलम बना सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से अपनी मर्जी की जो है वो हम रोज़ भी जनरेट कर सकते हैं। इस तरह करके हम अपनी मर्जी की रोज़ जनरेट कर सकते हैं। अपनी मर्जी का इधर हम कुछ भी कहीं पे भी जो है हम रो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से हम कोई न्यू कॉलम भी जनरेट कर सकते हैं। सही है। इसको रिमूव करने के लिए एस्केप का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इस टेबल को रिमूव करने के लिए अगेन कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे। तो ये था हमने खुद टेबल किस तरह से ड्रा करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और वो एक वर्ड जो है दूसरे वर्ड से टैब की मदद से सेपरेट है, या कॉमा की मदद से सेपरेट है, या पैराग्राफ की मदद से सेपरेट है, या किसी भी और नोटेशन की मदद से सेपरेट है, तो उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, टेबल में चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिखते हैं नेम, टैब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे क्लास, फिर टैब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे रोल नंबर। उसके बाद हम टैब का यूज़ करेंगे। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद टैब का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मार्क्स, चलें टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने टैब का यूज़ करके जो है वो नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स वगैरह लिख लिए हैं। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, टेबल के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमसे ये पूछेगा कि आपने क्या यूज़ किया हुआ इनको सेपरेट करके। तो ऑलरेडी देखिए हमने टैब यूज़ किया था, तो यहाँ पे टैब था। कॉमा सेपरेटेड भी हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई अदर अपनी मर्जी का भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5x1 का जो है वो एक टेबल जनरेट हो चुका है। हम यहाँ पे न्यू लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं, टैब को यूज़ करेंगे तो हमारे पास न्यू लाइन जनरेट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल ए करते हैं, डिलीट करते हैं इसको डिलीट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास के एक्सेल स्प्रेडशीट हमने किस तरह से जनरेट करनी है। लेट्स सपोज कि हम कोई भी जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने फर्ज करें कि कुछ भी यहाँ पे टाइप किया हुआ है, जिस तरह से MS चेक, एंड इस तरह से हमने ये जो है वो इस चीज़ को टाइप किया हुआ है। तो हम जो है वो F4 का चलें इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, हमने कोई भी चीज़ टाइप की हुई है और हम टाइप करते हुए हमें कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ी, कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ी, कुछ सम, कोई मल्टीप्लिकेशंस की, इस तरह से कोई मैथ स्टैट के रिलेटेड चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए MS वर्ड यूज़ नहीं होता, उसके लिए MS एक्सेल यूज़ होता है। ठीक है, जिसको हम इस कोर्स के बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो अगर हम यहाँ पे वर्ड के डॉक्यूमेंट में एक्सेल शीट को ओपन करना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने एक्सेल स्प्रेडशीट को ओपन किया तो हमारे पास ऊपर जो जितनी भी सारी की सारी कमांड हैं वो हमारे पास एक्सेल वाली चेंज हो गई। ठीक है, और अगर हम इस एक्सेल स्प्रेडशीट से बाहर आना चाहते हैं तो इधर हम बाहर वाली साइड पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला वर्ड वाली शीट आ जाएगी, और अगर हम इसके अंदर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ या कमांड जो हैं एक्सेल वाली आ जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल ए करते हैं जी, डिलीट प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में क्या होता है कि यहाँ पे बने बनाए हमें टेबल्स मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फर्ज करें, चलें इस टेबल को, कैलेंडर को चूज कर लेते हैं।
ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इस कैलेंडर को हम सारे को सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल पकड़ के इस कैलेंडर को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके नीचे को ड्रैग करेंगे तो इसकी एक कॉपी जनरेट हो जाएगी। बाकी हम एडवांस लेवल पर ये भी जाके सीखेंगे कि हम अपनी मर्ज़ी का एक क्विक टेबल किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से एक कैलेंडर बना सकते हैं, किस तरह से कोई भी हम अपनी मर्ज़ी का एक टेबल जनरेट करके उसे MS वर्ड में हमेशा हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पेजेस ग्रुप के बारे में और टेबल ग्रुप के बारे में सीखा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह टेबल के ही कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, जिसमें डिज़ाइन और लेआउट है। ये जब हम टेबल एक जनरेट करते हैं तो डिज़ाइन और लेआउट न्यू टैब आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनको सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।